हिदायत पर नहीं जब तक कि वो कुरान की सही तावील व तफसीर नहीं करता। अब मिर्ज़ा जरमी ने डॉक्टर इसरार साहब के बारे में कहा कि वो हदीस के इल्म से नाआशना थे। डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला खुद अपने बारे में कहते थे कि मैं इख्तिलाफी मौज़ूआत के अंदर उम्मी हूं, मैं हदीस के नॉलेज के एतबार से उम्मी हूं, मैंने अपनी सारी जिंदगी कुरान के ऊपर लगाई है। तो जाहिर है जिस तंजीम के बानी का अपने बारे में यह दावा है कि मैं इस तरह की फील्ड्स में उम्मी हूं, तो उस तंजीम के जो अरकान है उनका अपना लेवल क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। हदीस के इल्म में उम्मी थे। जब हदीस के इल्म में उम्मी थे तो कुरान के माहिर नहीं। जब कुरान के माहिर नहीं तो तुमने उनसे कौन सा इल्म सीखा? ना कुरान का इल्म सीख सकते हो ना हदीस का इल्म। तो हाँ, ये नतीजा निकलता है मिर्ज़ा की तकरीरों से, मिर्ज़ा के बयानात से और डॉक्टर इसरार साहब के बयानात से कि मिर्ज़ा ने उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक कहना सीखा है और शिरक के फतवे लगाने डॉक्टर इसरार साहब से सीखे हैं, क्योंकि डॉक्टर इसरार साहब भी मुसलमानों पर शिरक के फतवे लगाते थे। कसे बाशत मलाइका हो, जिन्नात हो, जिनसे भी दुआ की जा रही है और जिनको भी समझा गया है कि वो मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, तकलीफें दूर कर सकते हैं, औलाद दे सकते हैं, उनकी निगाह करम से किस्मत फिर सब माबूद कसे बाशत। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी और को अपना माबूद न बना लो। और मिर्ज़ा जेल में भी मुसलमानों पर शिरक के फतवे लगाता है। अब जो लोग मुसलमानों पर शिरक के फतवे लगाने वाले, कुरान पढ़ के शिरक के फतवे लगाने वाले हैं, वो कौन है? एक हदीस मैं आपके सामने सही इब्न हिब्बान से सही हदीस पढ़ देता हूँ। इमाम इब्न हिब्बान हदीस नंबर 81 लेके आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम पर ऐसे शख्स का खौफ है, क़रा अल कुराना, जिसने कुरान पढ़ा, हत्ता इज़ा रुइयत बहजतहु अलैहि, हत्ता कि कुरान की रोशनी उसके चेहरे पर देखी गई, वकाना रिदअ लिल इस्लाम, और इस्लाम उसकी चादर हो गया, यानी उसका ओढ़ना बिछौना इस्लाम हो गया। जब तक अल्लाह ने चाहा ऐसे ही रहा। फिर उसने वो चादर उतार दी और अपनी पीठ के पीछे फेंक दी। वसआ अला जारिही बिसैफ, और अपनी तलवार के साथ अपने पड़ोसी पर वो हमला आविर हुआ। व रमाहु बिशिर्क, और उसने शिर्क का फतवा लगाया। काला कुल्तु या नबी अल्लाह, हज़रत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अय्युहुमा औला बिशिर्क अलमरमियु अमिर रामी, शिर्क का ज़्यादा हकदार कौन है? वो शिर्क का फतवा जिस पर लगाया गया वो, या जो शिर्क का फतवा लगाने वाला वो? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बलिर रामी, बल्कि शिर्क का फतवा लगाने वाला। कुरान पढ़ के उसकी रोशनी और कुरान का नूर उसके चेहरे पर जाहिर हो गया, लेकिन उसने वो सारा कुछ फेंक के मुसलमानों पर, ईमान वालों पर शिर्क का फतवा लगाना शुरू कर दिया। अब वो शिर्क का फतवा लगाने वाला और जिन पर शिर्क का फतवा लगाया गया, इनमें से शिर्क का ज़्यादा हकदार कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बलिर रामी, बल्कि शिर्क का फतवा लगाने वाला। और खवारिज, जिनकी निशानियां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की हैं कि वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा, उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ के ही सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर शिर्क का फतवा लगाया। और अल बिदाया व निहाया के अंदर मौजूद है, उन्होंने कहा कि अशरकत फी दीनिल्लाहि रिजाल, अशरकत फी दीनिल्लाहि रिजाल, ऐ अली तूने शिर्क करके खुदा के बंदों को खुदा के साथ शरीक ठहराया है, शिर्क किया है तुमने। तो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको जवाब दिया, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, कलिमतु हक्किन उरीदा बिहा बातिल, कि कलिमा हक है, इसकी मुराद बातिल ली गई है। यानी तुम कुरान की आयतें पढ़ रहे हो, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये कुरान की आयतें पढ़ के तुम नऊज़ बिल्लाह ताला हमें मुशरिक कह रहे हो, कलिमा तुम हक का बोल रहे हो लेकिन उसकी मुराद तुम बातिल ले रहे हो। इन तमाम अहादीस और रिवायात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई कि कुरान पढ़ के अगर उसकी तावील व तफसीर गलत करता है तो वो हिदायत तक नहीं पहुँच सकता, उसे हिदायत नहीं मिल सकती। और एतबार उसी शख्स का है जो कुरान की तफसीर हदीस की रोशनी में करेगा और हदीस की तफसीर सहाबा अहले बैत और उम्मत के आइमा के अक़वाल इरशादात और उनकी तशरीहात व तसरीहात की रोशनी में करेगा। और बिहम्दिल्लाह ताला यही मनहज अहले सुन्नत व जमात का कि कुरान को हम हदीस से समझते हैं, हदीस को सहाबा और अहले बैत और उम्मत के आइमा के अक़वाल से